तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में जिस तरह से खाली हुई है राज्यसभा की एक सीट और उस पर चुनाव के लिए बीजेपी ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। जॉर्ज कुरियन नामांकन दाखिल करने के लिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा भवन जहां पहुंचे हुए हैं और कुरियन के लिए नामांकन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तावक बने हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं कि गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सीट छोड़ी थी, तो सिंधिया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाने वाले, यानी कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय भी माना जा रहा है। तो INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं और केरल के जॉर्ज कुरियन को बीजेपी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। और भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ हमारी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें मध्य प्रदेश बीजेपी की, अगर हम सदस्यों की बात करें तो निर्विरोध ये कहा जा रहा है उनकी संख्या के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से कि उनका तय है जॉर्ज कुरियन का। अब क्या तस्वीरें सामने आ रही है नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचे, कौन कौन है उनके साथ? के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है, अगर हम बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा है वो मौजूद हैं और सिर्फ VD शर्मा के अलावा अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर साथ में मौजूद हैं और इन दोनों नेताओं के साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, उदय प्रताप सिंह, नरेश शिवाजी पटेल, लखन पटेल, तमाम बड़े चेहरे जो हैं इस समय मौजूद हैं। अंदर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकांश फॉर्मेलिटी जो है फॉर्म पे हस्ताक्षर करवाने की मंत्रियों और विधायकों के और प्रस्तावकों के वो कर ली गई थी पहले ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। अब यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है विधानसभा के अंदर होने वाली इस समय वो चल रही है। तमाम जो नेता हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, चाहे वो जॉर्ज कुरियन की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की बात करें और अन्य मंत्री और विधायकों की बात करें। जी तो बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति का अगर हम बात करें अनुराग, तो किस तरह की स्थिति है? हालांकि ये सब फॉर्मेलिटी है बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर किस तरह की दिख रही है? देखिए, कांग्रेस से कोई नामांकन दाखिल होता नहीं दिख रहा है क्योंकि जो संख्या बल है उस हिसाब से ना ही कोई खड़ा होने के लिए तैयार होगा और ना ही कांग्रेस इस तरह की वो चीज करेगी जिससे उसको ही जो है पहली हार जानते हुए भी अगर नामांकन भरेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी हार दिखेगी। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो तय किया है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि आज अजय सिंह विधानसभा अपने व्यक्तिगत कार्य से जब पहुंचे थे तो उन्होंने जॉर्ज कुरियन के नामांकन पे जरूर सवाल खड़े किए। उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश का हक मार के एक बार फिर दक्षिण भारत के एक व्यक्ति को यहां से भेज दिया गया, जबकि कई सारे दावेदार थे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मेहनत की, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद भी मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं के साथ एक बार फिर अन्याय हुआ, ये कहते नजर आए हैं अजय सिंह। बिल्कुल अन्याय हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे अनुराग, क्योंकि कई लोगों का नाम इस फहरिस्त में था, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की बात हो, जयभान सिंह पवैया की बात हो या फिर KP यादव की बात हो, इनको दरकिनार करते हुए प्रमुखता से अगर केरल के किसी व्यक्ति का नाम आता है तो क्या बड़ी वजह इसके पीछे लग रही? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से इस संदर्भ में हमने बात की थी और उसमें वो कह रहे थे कि हमको केरल को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को केरल को मजबूत करना है और इसीलिए हमने जो है केरल को नेतृत्व दिया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब बात की गई तो VD शर्मा ये कहते नजर आए कि मध्य प्रदेश के लिए बड़े फायदे की बात है कि एक और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा तो मध्य प्रदेश को और ज्यादा जो है फंडिंग और विकास कार्यों के लिए सहयोग मिलेगा। जब उनसे नाराज नेताओं की बात की गई तो उस मामले में VD शर्मा ये कहते नजर आए कि जो तमाम नेता हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तय करके रखा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह अगर हम देखें तो जो दावेदार थे, चाहे KP यादव हो, नरोत्तम मिश्रा हो या जयभान सिंह पवैया, इनमें से किसी की भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई और ये तीनों चेहरे आज की भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक है उसमें भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी तो बिल्कुल अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन किस तरह की स्थितियां बनती है फिलहाल देखना होगा। लेकिन अनुराग, ये भी कहा जा रहा है कि अंतरकलह से बचने के लिए इस तरह से तवज्जो जो है वो दी जा रही है। नजर बनाए रखिए। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।